हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अपने इस प्लेटफॉर्म पर जैसा कि हम सिविल सर्विसेज और स्टेट एग्ज़ाम से जुड़े हुए हर एक सब्जेक्ट का अध्ययन कर रहे हैं और हम प्रयास कर रहे हैं कि हर एक विषय के बारे में आपको एक डीप कॉन्सेप्चुअल नॉलेज दिया जाए। तो दोस्तों, इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम जो एक नया सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं वो होगा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। जैसे कि कई एग्ज़ाम्स में, चाहे स्टेट एग्ज़ाम्स हों या कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में कुछ न कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो आज से हम एक नया प्रयास शुरू करने जा रहे हैं कि कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, हम उनकी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। और स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। और ऐसे ही इस प्लेटफॉर्म को पसंद करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए और भी अपने साथियों को इससे जोड़ते रहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका के ऑनलाइन एजुकेशन पे और हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी आज की क्लास। और आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ करेंगे जो रिलेटेड होंगे बायोलॉजी से, और सबसे पहले हम शुरू करने जाते हैं कुछ क्वेश्चंस जो जैव विकास से संबंधित एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक अब। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सीरीज़ हम कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हमारा सीरीज़ है जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं जैव विकास की। इस सीरीज़ में हम उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो पहले एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, चाहे वो किसी टाइम पे आए रहे हों, तो थोड़ा सा इससे आपको आइडिया तो लग ही जाएगा। बाकी थ्योरेटिकल तो हमारे अलग चल ही रहे हैं। तो अगर जैसे हम क्वेश्चंस को लिखेंगे, अगर जहाँ पे क्वेश्चन लंबा होगा वहाँ पे हम वर्बली क्वेश्चन को बोलेंगे, लेकिन करने का प्रयास हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जैसे हम लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? सबसे पुराना जीव, तो इसके ऑप्शंस जो हैं वो है नीलहरित शैवाल, कवक, अमीबा और युग्लिना। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नीलहरित शैवाल। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्माण करना प्रारंभ किया। तो ये हमारे पहले जीव माने जाते हैं और इन्हीं की प्रक्रिया से क्या हुआ कि ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ और वायुमंडल में फैलने लगी, तो अन्य जीवों का विकास में सहायक हुई। तो सबसे पुराने हमारे जीव जो हैं वो नीलहरित शैवाल हैं। ठीक, दूसरा एक क्वेश्चन हम देखते हैं, वो है कि डार्विन द्वारा प्रस्तुत एक प्राकृतिक वरणवाद का जो सिद्धांत है, प्राकृतिक वरणवाद किस पर आधारित है? प्राकृतिक वरणवाद किस पर आधारित है? ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा वो होगा, एक तो ये आधारित है ओवर प्रोडक्शन पर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, एंड वेरिएशन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इन तीनों सिद्धांतों पर आधारित है ये, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, इन तीनों ही सिद्धांतों पर ये आधारित है। तो चार्ल्स डार्विन, जो कि इंग्लैंड के एक जैव विकासविद थे, इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया और डार्विनवाद को प्राकृतिक वरणवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो डार्विनवाद जो है उसको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं और डार्विनवाद की इस विस्तृत व्याख्या को एक पुस्तक में प्रकाशित किया गया और उस पुस्तक की बात अगर हम करते हैं तो वो है
प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। ठीक है, तो इस पुस्तक में इसको 1859 में प्रकाशित किया गया था। इस पुस्तक में इसको 1859 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि एक पुस्तक है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, इसको किसने लिखा है? इसको किसने लिखा है? तो इसका आंसर अभी हमने बात किया, किसने? डार्विन। क्वेश्चन को वही स्वरूप बदल दिया गया, डार्विन ने लिखा है। ठीक, और उसके बाद में अगर हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? किसने प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा डार्विन ने ही किया। तीनों क्वेश्चन का आंसर डार्विन। ठीक, और उसके बाद में अगर हम बात करें कि सबसे पहले किसने समझाया, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो जैव विकास है को सर्वप्रथम किसने समझाया? किसने समझाया? तो इसका जवाब होगा लेमार्क। किसने समझाया? लेमार्क ने। ठीक है, और ये फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपनी एक थ्योरी प्रस्तुत की, जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। ठीक है, इन्होंने प्रस्तुत किया। और एक इनकी पुस्तक थी, इन लेमार्क की एक पुस्तक थी, फिलॉसफी जूलॉजिक। ठीक है, और इस फिलॉसफी जूलॉजी पुस्तक में इस सिद्धांत को इन्होंने प्रतिपादित किया। ये जो सिद्धांत इसका था, इसको नाम दिया जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति सिद्धांत। जो इन्होंने दिया, इसको जो नाम दिया उसका नाम क्या है? उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, वंशागति का सिद्धांत। ठीक है, तो जैव विकास की सबसे पहले किसने समझाया? इसको लेमार्क ने समझाया। और वहीं पे अगर हम बात करें कि विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो वो डार्विन थे। दोनों में डिफरेंस रखिएगा, एक समझाने का है, एक प्रतिपादित करने का है। ठीक, उसके बाद में हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसने समझाया, किसने प्रतिपादित किया? ठीक है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया? तो इसका आंसर है ह्यूगो डी ब्रीज ने। इसका आंसर क्या है? ह्यूगो डी
ब्रीज, इसका आंसर ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, विकास के उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है इसको इन्होंने समझाया। ठीक है, म्यूटेशन थ्योरी ये एक पादप शास्त्री थे हॉलैंड के, इन्होंने इसको समझाया था। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं और एक हमारा मैच करने के लिए है सूची 1 कह लीजिए, कॉलम 1, सूची 1 और सूची 2। ठीक है, इसको हम देखते हैं। यहाँ पर है हमारा उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, बी हमारा है विकास का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत। उसके बाद एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना। और फोर्थ है ओपेरॉन का अवधारणा, ओपेरॉन की अवधारणा, ओपेरॉन अवधारणा। तो इसको हमको मैच कराना है। इधर हमारे ऑप्शन क्या क्या हैं? इधर हमारे ऑप्शन हैं बीडल और टैटम, बीडल और टैटम। दूसरा हमारा है जैकब और मोनोड, जैकब और मोनोड। थर्ड हमारा है डार्विन, थर्ड हमारा है डार्विन। फोर्थ हमारा है डी ब्रीज, फोर्थ हमारा है डी ब्रीज। अब हमको इन्हें मैच कराना है। ठीक है, तो अगर हमको इनको मैच कराना है तो अभी हमने क्या देखा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हमने ऊपर ही लिखा हुआ है हमारा, उत्परिवर्तन का सिद्धांत हमारा ऊपर ही लिखा है। ह्यूगो डी ब्रीज ये हमारे फोर्थ से चले गए, ए हमारा किससे हुआ, फोर्थ से हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा विकास का सिद्धांत अभी हमने देखा था डार्विन, विकास का सिद्धांत हमने अभी देखा था डार्विन, बी हमारा 3 से। ठीक है, और एक जीन एक एंजाइम की जो परिकल्पना है वो बीडल और टैटम ने दी है, बीडल, और ये हमारा सी के साथ में 1 बना। और जो बचे कौन बचा, जैकब और मोनोड जो बचे वो ओपेरॉन अवधारणा को इन्होंने दिया है, तो डी से हमारा सेकंड बना। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन हो गया। आगे हम और बढ़ते हैं, आगे और बढ़ते हैं और बातें करते हैं। देखिए, अगर हम चारों ऑप्शंस को लिखने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए हम सिर्फ आंसर पर लिमिटेड हैं, हमें आंसर से मतलब है, इसलिए आप आंसर पे फोकस करिए जिससे आपको आंसर पता रहे। ठीक है, अगर मैं ऑप्शन सारे के सारे मैं लिखने लगूंगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद में अगर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th नंबर का क्वेश्चन होगा, विकास का मुख्य कारक क्या है, विकास का मुख्य कारक क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक वरण। क्या होगा, प्राकृतिक वरण, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, ये अगली पीढ़ी को दिशा प्रदान करता है, अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाता है। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जैव विकास के संदर्भ में, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, तो जो फ्रांसीसी
जैव वैज्ञानिक लेमार्क थे, उन्होंने परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुप्रयोग के कारण बताए थे। किसने बताए थे? लेमार्क ने बताए थे। और इसी आधार पर इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर होता है लोप होने का को स्पष्ट जो किया जाता है वो इनके इसी सिद्धांत के, लेमार्क के इन्हीं सिद्धांत के आधार पर आता है कि अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने को, अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने को। जैसे जब एनवायरनमेंट बदलता रहता है, टाइम बदलता रहता है, तो जीवधारी की आवश्यकताएं बदल जाती हैं। ठीक है, तो जीवधारी की जब आवश्यकताएं बदल जाती हैं तो कुछ अंगों का वो प्रयोग ज़्यादा करते हैं, कुछ अंगों का कम करते हैं, कुछ अंगों का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और कुछ अंगों का प्रयोग कम करते हैं। तो जिसके कारण जो अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग होते हैं वो सुदृढ़ और विकसित होते जाते हैं, वो सुदृढ़ और विकसित होने जाते हैं। और वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वो धीरे धीरे क्या होते हैं? निष्क्रिय होते चले जाते हैं। ठीक है, तो इसी अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग से, मतलब जो अगर कोई अंग आपका ऐसा है जो पीढ़ियों से प्रयोग में नहीं है तो वो धीरे धीरे एक तरह से निष्क्रिय हो जाएगी और अगली पीढ़ी में जब वो पहुंचेगी तो उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा, भले वो वहाँ पे उपस्थित हो लेकिन ना उसका कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। भारत की एक विशाल वन्य बिल्लियों में से किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है, काफ़ी 95 अराउंड का क्वेश्चन है। तो फिलहाल तो इसकी कह सकते हैं कि इस समय इसकी तार्किकता नहीं बनती है, बट इसका विलुप्त होने का कहा है, चीता है कहा, इसका आंसर उस समय था। फिलहाल तो अभी फिर से इनकी संख्या को बढ़ाया जा रहा है, तो अभी ये इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं रह जाता है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है जो आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज हैं, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है। तो इसका जो आंसर होता है वो होता है क्रो-मैग्नॉन मानुस, क्रो-मैग्नॉन मानुस। आप इसके थ्योरेटिकल वीडियोस में भी जाके आप सारी डिटेल वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे हर एक चीज़ को, बहुत ही कॉन्सेप्ट को डिटेल में बताया गया है। यहाँ पे सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्रो-मैग्नॉन जो मनुष्य की आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमो सेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज है। ठीक है, तो इसके बाद में एक और हम क्वेश्चन देखते हैं। डेनिसोवन ये कभी कभी समाचार माध्यमों से संदर्भ में आता है। डेनिसोवन कभी कभी क्या होता है? समाचार माध्यमों से सुनने को मिलता है। तो इसका संदर्भ किससे है? तो अगर हम बात करें तो ये एक आदिमानव प्रजाति थी। क्या थी? एक आदिमानव प्रजाति थी। ठीक है, ये एक आदिमानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में काफ़ी समय पूर्व, लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी यूरेशिया के जंगलों में। ठीक है, और 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में अस्थि अवशेष प्राप्त हुए जहाँ से इनकी पहचान हुई है। ठीक, तो अगर हम क्वेश्चन में क्या है कि डेनिसोवन का संदर्भ किससे है? तो आदिमानव की प्रजाति से है। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है कि आर्कियोटेरिक्स क्या है? आर्कियोटेरिक्स क्या है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था। जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। ठीक है, उसके बाद एक और हम क्वेश्चन देखते हैं कि
जो हमारे मैमथ हैं, जो हमारे मैमथ हैं उनके पूर्वज हैं कौन? मैमथ के पूर्वज हैं कौन? ठीक है, तो इसका जो आंसर है हाथी, इसका आंसर है हाथी। ठीक है, और माना जाता है कि यह जो प्रजाति है वर्तमान समय में विलुप्त हो गई है और हाथी का पूर्वज इसको माना जाता है, हाथी का पूर्वज इसको माना जाता है। ठीक है, और अभी जैसे हमने एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, तो हमने अभी किसकी बात की थी? आर्कियोप्टेरिक्स की बात की थी। तो यहीं पे एक क्वेश्चन और है कि आर्कियोप्टेरिक्स जो है किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? किन वर्गों के प्राणियों के बीच में योजक कड़ी है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है सरीसृप व पक्षी। आंसर इसका क्या है? सरीसृप व पक्षी। ठीक है, उसके बाद में अगर हमारा अगला क्वेश्चन है डायनासोर रहे, उसके बाद अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, पैलियोजोइक युग, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, सेनोजोइक और प्लाइटोसीन। तो हमारा इसका सही आंसर होगा, मेसोजोइक युग। ठीक है, मेसोजोइक युग में ये हमको देखने को मिलते थे। और ये जो डायनासोर हुआ करते थे ये क्या थे? डायनासोर एक विशालकाय सरीसृप थे। क्या थे? विशालकाय सरीसृप। ठीक है, तो किस काल के? मेसोजोइक काल के ये सरीसृप हुआ करते थे। ठीक है, और अगर हम एक और हमारा क्वेश्चन है यहीं पे कि जीवों के विकास के संदर्भ में सही क्रम, जीवों के विकास के क्रम में सही क्रम क्या होगा? तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा, सबसे पहले रहेगा सैलामेंडेर, उसके बाद हमारा आएगा अजगर, और उसके बाद हमारा आता है कंगारू, आता है। तो इस तरीके से ये हमारे कुछ क्वेश्चन हो गए जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं जैव विकास से संबंधित। और मेन हमारा जो था वो हमने स्टार्टिंग में जो हमने जैसे बात की थी किसकी, ये हमारा लेमार्क और डार्विन, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं बदल बदल के, क्वेश्चन का स्वरूप बदल जाता है। बस आप ये रखिएगा कि सिद्धांत को डार्विन ने दिया है और समझाने का कार्य लेमार्क ने किया है। और उसके बाद में हमारा ह्यूगो डिब्रीज ने क्या किया, उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया है। ठीक है, तो ये यहाँ तक के 7 तक के क्वेश्चन से ही अदल बदल के क्वेश्चन आते रहते हैं। बाकी इधर के तो जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं, उसको भी आप देख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं। आधुनिक समय के मान का क्रोमैग्नॉन का मानुस हो गया, डेनिसोवन क्या है, आदिमानव की प्रजाति हो गई। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। तो इस पार्ट के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम जो बात करेंगे वह होगी वर्गीकी की, वह हम बात करेंगे वर्गीकी का। वर्गीकी से जुड़े हुए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हैं हम उसको देखेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए। हम सभी इस चैनल के माध्यम से ना सिर्फ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे बल्कि सारे के सारे हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कर रहे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके उनको सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट हो, इकोनॉमिक्स हो, हर एक सब्जेक्ट हम बहुत ही डिटेल में कर रहे हैं। तो ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और भी दोस्तों से इसको लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करिए, उन्हें भी आपस में जोड़िए।
और अपनी तैयारी को ऐसे ही नए ऊंचाइयों को पहुंचाते रहिए। थैंक यू।